क्षत्रिय का कर्तव्य है कि सीमाओं की रक्षा करना, दुर्बलों को साथ सहकार देना, ब्राह्मण गौ की रक्षा करना। लेकिन जब मनमुख हो गए, शराबी कबाबी बन गए और भर्त्सना करने लग गए तो परशुराम ने उन्हें दंडित किया और 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों को दिन के तारे दिखाए। प्रसन्न वदन होकर भगवान शिव जी के दर्शन करने को जा रहे थे कैलाश की ओर। मां उमा को वंदन करने जा रहे थे, लेकिन देव बड़ा बलवान है। 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है। मंद, तीव्र, तर तीव्र। मंद प्रारब्ध तो पुरुषार्थ से बदला जाता है। तीव्र प्रारब्ध को आपका पुरुषार्थ और किसी सत्पुरुषों के आशीर्वाद कृपा की जरूरत है। तर तीव्र प्रारब्ध तो अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। तर तीव्र प्रारब्ध तो सभी को भोगना पड़ता है। जैसे मान लो कोई मंद रोग है, मानो पैर कट गया, आपने सोप्रोमाइसिन फलाना ढींगड़ा किया, उससे ठीक नहीं हुआ। एक साधु का कार के नीचे पैर आ गया था, एड़ी कट गई थी। मैंने उन्हें नरेंद्र हॉस्पिटल में टांके दिलवाए, इंजेक्शन दिलवाया, कैप्सूल खिलवाए। महीना भर हो गया, उस साधु को ठीक नहीं हो रहा था। साधु ने मुझे कहा कि बापूजी, मैं जरा सा ठीक हो जाऊं, मैं तेल बनाऊंगा, उससे ही सब ठीक हो जाता है। उन्होंने तेल बनाया और उस सुबह और शाम वो तेल लगाते थे। जो काम सोप्रोमाइसिन, डेटोल, डॉक्टर और कई टिक्कियां, एंटीबायोटिक आदि नहीं कर सकी, वो साधु के तेल ने काम किया। उस तेल को फिर हमने सर्वगुण तेल नाम देकर समिति वालों को बताया। अब मैंने देखा कि कहीं फोड़ा पक्का अंदर हो रहा है। तो एक बार फोड़ा हुआ था तो पुष्कर में, तो मैंने नस्तर रखवाया था और काफी दिन के बाद वो फोड़ा से जान छूटी। अभी एक फोड़ा हुआ था पेट के तरफ, वो तेल रगड़ा, 2-3 दिन में फोड़ा गायब। एक बार उंगली कटी, सर्वगुण तेल रगड़ा, 2-3 दिन गायब। 2-4 दिन पहले कुछ चोट लगी थी और खून बहा था, सर्वगुण तेल लगा, 2-3 दिन में ठीक हो गया। तो साधु ने ये सर्वगुण तेल बताने की विधि दी। तो जैसे ये सर्वगुण तेल घाव पर अथवा फोड़े पर काम करता है, ऐसे सर्व हरि है ऐसा समझकर कर्म करते हैं तो सब जगह वह समझ काम कर देती है। तो मंद तीव्र, मंद रोग हो तो अपने पुरुषार्थ से, तीव्र कुछ चोट बोट हो तो तीव्र औषधि से, तर तीव्र हो तो महाराज डॉक्टरों की हाजिरी में ही पेशेंट को रवाना होना पड़ता है। खुद डॉक्टरों को भी तर तीव्र रोग में शरीर से हाथ धोने पड़ते। तो मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध, तर तीव्र प्रारब्ध, ये रहा होगा कोई तीव्र प्रारब्ध परशुराम का और गणपति जी का भिड़ना। गणपति जी को देखकर परशुराम ने अपनी विजेता का कुछ बना होगा चित्त में उत्साह उल्लास। अरे हटो, तो गणपति जी हटे नहीं। तो आपस में तू मैं हो गई। तू मैं हो गई तो परशुराम ने धक्का दे मारा तो गणपति जी गिर गए। गणपति जी गिर गए। अब गणपति जी को लगा कि परशुराम के अहम को थोड़ा नियंत्रित करना अनिवार्य है। गणपति जी ने अपना गरिमा रूप धारण किया, बड़ा रूप धारण करके परशुराम को सूंड में पकड़ के डुलाने लगे। तो परशुराम ने अपने गुरु इष्ट देव शिव जी के स्तोत्र का कवच धारण किया और सुमरण किया श्री कृष्ण का, और अपना परशु बाएं दांत पर दे मारा। दांत के टूटने का तड़ाका हुआ। यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देवलोक के लोग कंपित हुए। पृथ्वी पे हाहाकार हो गया और वे गजानंद प्रभु, जिनकी समता सदा सेवा में रहती है, रक्त के फुहारे छूट रहे,
देखने वाले आक्रांत कर रहे हैं, लेकिन गणपति जी शांत सौम्य भाव में पड़े। मां उमा को खबर दी, कार्तिक जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। उमा मां कोपायमान हो गई और भगवान शंभ सदाशिव तक खबर पहुंची। शिव जी भी पधारे। पार्वती जी गणेश जी की ओर देखते हुए दयामयी मां का हृदय अपने हाथ न रहा। ऐसी कौन सी मां है कि बेटे के रक्त के फुहारे देखकर चुप बैठे, और वे जगत जननी पार्वती जी कुपित होकर कहती है कि अरे परशुराम, तुझे इतना अहंकार आ गया, जो मक्खी पर भी कभी वार नहीं करता। ऐसा मेरा सहिष्णु जितेंद्रिय पुरुष इस विश्व में, गणपति जी जैसा जितेंद्रिय पुरुष कौन है? इसलिए तो इसकी अग्र पूजा होती है। और ऐसे क्षमाशील और संयमी मेरे पुत्र को तूने स्तोत्र और कवच का स्मरण करके अपने परशु का दुरुपयोग किया है। ये अगर चाहे तो तेरे जैसे हजारों जंतुओं को अपनी सूंड में अथवा अपनी शक्ति से कुचल सकता है, फिर भी शांत बैठा है। अरे परशुराम, तू अपने को आखिर क्या समझता है? पतिव्रता में पार्वती मां की बराबरी कौन कर सकता है, और संयमी पुरुषों में गणपति की बराबरी कौन कर सकता है? न पार्वती परा साध्वी, न गणेशात परो वशी ही। पार्वती के समान कोई साध्वी नहीं, और गणेश जी के समान कोई इंद्रियों को वश करने वाला पुरुष नहीं। परशुराम ने देखा कि मां कोपायमान हुई। अब परशुराम को कुछ खबर हुई कि मेरे से अनुचित हो गया है। परशुराम ने मन ही मन अपने इष्ट देव का चिंतन किया। श्री कृष्णम शरणम मम रक्षमाम रक्षमाम। जो ही आर्त भाव से भगवत शरण गए, भगवत शरण जाने वाला पुरुष तमाम आपदाओं से सहज में बच जाता है। भगवत शरणागति योग बड़ा सलामती योग है। आपको किसी न किसी की शरण तो जाना ही पड़ता है। हर छोटे को बड़े की शरण जाना पड़ता है। छोटे चपरासी से, क्लर्क से, तहसीलदार से लेकर और तमाम ऑफिसरों को किसी न किसी बड़े ऑफिसर से थोड़ा बहुत इस रास्ता बनाए रखना पड़ता है। अब एक दूसरे मनुष्यों की शरण जाओ तो मनुष्यों के सारभूत जो परमात्मा है वो तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है। अगर उसकी शरण जाने की कला आ जाए तो तुम्हारे दुख तो दूर हो जाएंगे, लेकिन चित्त चैतन्य के आनंद और करुणा से भर जाएगा। गांधी जी के बेटे की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। आखिर पारसी डॉक्टर ने कहा कि अंडा डालकर दूध में पिलाओ। बोले शरीर को ठीक करने के लिए हृदय खराब करना, आदि भौतिक के फायदे के लिए आध्यात्मिक को बिगाड़ना, ये मूर्खता है, ये मैं कभी नहीं कर सकता। पारसी डॉक्टर चिढ़कर चला गया। तुम मिट्टी ललाट पे रखो या तो पोते रखो, और तुम्हारे बेटे को तुम ही ठीक करो, हम जाते हैं। पारसी डॉक्टर चला गया। गांधी जी ने अपना कंबल बंबल उठाया और जो कुछ प्राकृतिक चिकित्सा जानते थे किया, लेकिन तुरंत फायदा तो नहीं हो रहा था। गांधी जी चले गए समुद्र किनारे और आर्त भाव से राम जी को प्रार्थना करने लगे कि लोग कहते हैं कि मणिलाल मेरा बेटा है, लेकिन प्रभु वास्तव में मेरा बेटा मणिलाल नहीं, सभी तुम्हारी संतान है। ये तो शरीर भी तुम्हारा है, अन्न तुम्हारा, धरती तुम्हारी, जल तुम्हारा, उससे बना ये तन तुम्हारा, इसी तन से गुजरा मणिलाल भी तो तुम्हारा और मणिलाल का जीवात्मा भी तुम्हारा। हे राम, अब वो मेरा पुत्र नहीं, मैं उसे नहीं संभाल सकता हूं, तुम ही उनकी रक्षा करो। प्रार्थना करते करते गांधी जी अनजाने में उस मौन अवस्था में पहुंच गए थे जहां हृदय और शब्द एक हो जाते हैं। रामकृष्ण कहते हैं हृदय और आपकी प्रार्थना जब एक हो जाती है तो तुम्हारे अंतर आत्म परमात्मा का वहां सिक्का लग जाता है, प्रकृति नियम बदलने को तत्पर हो जाती है।
गांधी जी प्रार्थना करके लौटे, उसके पहले तो मणिलाल को थोड़ा पसीना निकला। माँ से पूछा पिताजी कहाँ गए, और पिताजी को लेने दरिया के किनारे तरफ मणिलाल आया। गांधी जी दंग रह गए। कई दिनों से बिस्तरे के हवाले बैठा और चल फिर के यहाँ पहुंचा। गांधी जी को लिखना पड़ा कि पानी पीने से प्यास मिटती है, भोजन करने से भूख मिटती है, लेकिन हो सकता है कि भोजन से भूख न मिटे, पानी से प्यास न मिटे, लेकिन सच्चे हृदय की प्रार्थना मेरा राम सुनता है और मुसीबत मिटती है। अब देखें मिटती है कि नहीं मिटती, ऐसा संदेह रहेगा तो फिर कभी नहीं भी मिटे। लेकिन संदेह रहित भगवत प्रार्थना करने वाले परशुराम ने जो ही प्रार्थना की, जैसे चाहूं और देखने वाली द्रौपदी ने देखा कि अब बड़े बड़े महारथी लकीर के फकीर हुए बैठे हैं और ये अभागा दुशासन तो मेरे चीर हड़के ही रहेगा, मेरी साड़ी खींचने को उद्यत हो रहा है। धीश बस बोली, द्वारिका बोली तब द्वारिका में थे, और धीश बोली तो परमेश्वर का वस्त्रावतार हुआ। दुशासन खींचता गया, वो बिचारी घूमती गई। जैसे एक्सल के आधार पर हब घूमता है, पहिया घूमता है, ऐसे वो घूमती गई, वो खींचता गया, वो घूमती गई, वो खींचता गया, खींचता गया, वो घूमती गई। आखिर हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया, पसीने से तरबतर हो गया और बकने लगा कि नारी है कि साड़ी है, न नारी है न साड़ी है, वो करुणा वरुणालय का वस्त्रावतार है। परशुराम ने भगवान कृष्ण की मनोमन प्रार्थना की। देखते ही मां को पायमान होकर परशुराम पर प्रहार करे, इतने में तो नन्हा मुन्ना एक आकर्षक वामन स्वरूपा दिव्यमान तेजोमय बालक परशुराम के आगे खड़ा है। वो ब्राह्मण बालक को देखकर शंभ सदाशिव जान गए, उठकर खड़े हुए और शिव जी स्तुति करने लगे। तो माँ उमा चुप कैसे रहे। उस बालक के रूप लावण्य ओज तोज को देखकर माँ का कोप स्नेह में बदल गया और शिव जी स्तुति करने लगे। माँ समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है, ये परशुराम के इष्ट देव इस रूप में प्रकट हुए हैं। इष्ट देव ने परशुराम को कहा कि परशुराम निश्चित ही तुमने बड़ी भारी गलती की है, अब इस गलती का दंड तुझे माँ दे, चाहे तो माँ से तू क्षमा करवा दे, जैसा तुझे उचित लगे। परशुराम, ये काल की गति जानी नहीं जाती है, तरतीव्र प्रारब्ध की गति जानी नहीं जाती। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और गणपति जैसे महान आत्मा के बीच भी ऐसा संघर्ष, ये काल बड़ा बलवान है, लेकिन उससे भी ज्यादा बलवान है भगवत कृपा और भगवत प्रार्थना। तुम भगवत प्रार्थना करके भगवती को रिझा सकते हो और तुम्हारी आपदा टाल सकते हो। तब परशुराम ने प्रार्थना की, रक्ष रक्ष जगन माता अपराधम रक्षमेव, रक्ष रक्ष जगत माता अपराधम में रक्ष में, शिशु नाम अपराधेन कृतो माता ही कुप्यति, शिशु नाम अपराधेन कुतो माता ही कुशति। रक्ष रक्ष जगन माता अपराधम रक्षस्व में, शिशु नाम अपराधेन कुतो माता ही कुशति। हे जगत जननी, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अपराध को न देखो, क्षमा कर दो। माता, कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। तब वामन भगवान कहने लगे, प्रभु भोलेनाथ और माँ जगदम्बे, तुम तो आद्य शक्ति हो, आपके तो परशुराम भी पुत्र है और गणपति भी पुत्र है। माँ, नन्हा भी बालक तेरा और बड़ा भी बालक तेरा, बड़ी भूल करने वाला बड़ा मूर्ख भी तेरा और नहीं भूल करने वाला नन्हा भी तेरा। अब माँ, तू तो सबकी आधार शक्ति है। हे माँ, कृष्ण की सत्ता भी तू है और जगत जननी भी तू है। माँ, तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। और माँ का हृदय तो कैसा होता है, माताओं से पूछो, अथवा माँ को पायमान होती है बच्चों पर और थोड़ी देर में कैसी मिठाई खिलाती है, वो देखकर समझ जाओ, माँ तो माँ होती है।
मैंने सुनी है कहानी। एक नगर सेठ मर गया, अथाह संपत्ति छोड़ गया। एक लौता बेटा लोफरों के संग में आया और वैश्या के पास जाने लगा। कोई वैश्या की बुद्धि प्रेरक परमात्मा था। एक वैश्या के पास गया, उसने कहा वैश्या को कि तेरा नाम सुना है, तू बड़े बड़े सम्राटों से ही मिलती है, लेकिन मैं सम्राटों से कम नहीं। एक रात के लिए तू मेरे को अपने पास रहने दे। वैश्या ने देखा कि ये बड़े घर का लड़का है, इस गंदे रास्ते आएगा तबाह हो जाएगा। उसने कहा मैं नहीं गया। बोले तू जो मांगे मैं दे देता हूँ, तुझे सुवर्ण दूं, अंगूठी दूं, चैन दूं, मेरे सारे गहने गांठे दूं, और भी कुछ दूं, तू मांग ले। वैश्या ने ऐसी शर्त रखी कि वो न दे सके। वैश्या ने कहा तेरी माँ का कलेजा ला के दे तो मेरे घर में रह सकता है रात भर। वो शराब के नशे में दुर्बुद्धि युवक गया। माँ ऊपर की मंजिल में सोई थी। सुनिए है मैंने कहानी, सत्य समझाने के लिए होती है कहानी। छुरा निकाला और माँ का कलेजा काटा। नशे नशे में चलते चलते गिरा तो कलेजे से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? अरे माँ, तू तेरी चोट भूल गई और बेटे की चोट तुझे याद आ रही, तभी तो तू माँ है। 10 शिक्षक, एक आचार्य, 100 आचार्य, एक पिता, 100 पिता मिला दो 100 पिताओं का भाव, तब एक माँ का हृदय बनता है। और दुनिया भर की सभी माताएं तो तेरा ही स्वरूप है। माँ तू परशुराम को क्षमा नहीं कर पाएगी क्या? माँ कहती क्षमा तो मैंने कर ही दी कृष्ण, परशुराम को मैं आशीर्वाद देती हूँ, बेटा तेरा परशु अजय होगा, तेरा यश धरती पर फैला रहेगा और गणपति और तुम्हारे बीच स्नेह रहेगा। हे परशुराम तुम जुग जुग जियो, रेणु का पुत्र तुम्हारा मंगल हो। अपने बेटे गणपति देव का दांत तोड़ने वाले परशुराम को वरदान देने वाली जगदम्बा की जय हो। अम्बे मात की जय। कैसे हैं भारत के देव, कैसी है ये भारतीय संस्कृति, कैसी है उदार संस्कृति, कैसी है परस्पर देवो भव की संस्कृति और भगवान को प्रकट करने वाली संस्कृति। कर्मों की गति बड़ी गहन है, कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक ही उपाय है कि कर्म तो करे, लेकिन करने की सत्ता जिस सर्वेश्वर से आती है उसकी प्रीति अर्थ कर्म करे तो आपका कर्म नैष्कर्म्य सिद्धि हो जाएगा, निष्काम कर्म योग हो जाएगा। फिर कर्म बंधन आपको बांधेगा नहीं। शुभ तो उसके चरणों में, जब शुभ वो स्वीकार कर लेगा तो अशुभ कर्म में आपको दंड भोगने के लिए क्यों भेजेगा? ऐसा कोई लक्षाधिपति करोड़ाधिपति तुमने देखा कि जिसकी पत्नी फटे चित्रे पहनकर फुटपाथ पे भीख मांगे वो चुप रहेगा? किसी करोड़ाधिपति का बेटा फटे चित्रे पहनकर भीख मांगे तो इज्जत सेठ की जाएगी। ऐसे तुम ईश्वर के होकर शुभ कर्म ईश्वर को अर्पित करते हो तो कहीं छोटा मोटा गलत हो भी गया तो वो करोड़पतियों के बाप का बाप तुम्हें क्षमा करके अपनी देवी संपदा देकर, अपनी प्रार्थना देकर, पवित्र भाव देकर तुम्हारे हृदय में रस भर देगा। तो एक होता है स्मार्त कर्म, दूसरे होते भगवतीय कर्म। स्मार्त कर्म ये है कि एक देवे 10 पावे। तीर्थ में जाकर करे तो और ज्यादा, कोई ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, कोई अच्छा और शुभ है तो 10 का 100 गुना फल भी होता है। स्मार्त कर्म से भी भगवतीय कर्म बहुत बहुत ज्यादा हितकारी। कैसे हम समझे? एक राजा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है। मालिन ने कहा अंदाता बाप जी घनी थम्मा। राजा ने हार ले लिया। 4 सीढ़ियां चढ़ा, दूसरी मालिन ने कहा अंदाता बाप जी हार चढ़ा। राजा ने हार ले ली। दोनों भगवान के चरणों में धरकर राजा ने एक टक प्रभु को देखा, प्रणाम किया। लौटते समय मंत्री को बोला पैसे दे। मालिन ने सोचा कि हार तो है 4 आने का, लेकिन 5 रुपए मांग लूं, दे देंगे। मालिन ने कहा 5 रुपया दे दो, दे दिया। दूसरी मालिन से पूछा, उसने बोला अंदाता पिया? मैं पिया की कर लिया? अंदाता थे तो हमारा माई बाप हो, थे मोरो हार स्वीकार की दो के मने आनंद है। मैं तो ये प्रार्थना करूं कि रोज
घणू जी वो अंदाता खम्मा पधारो, रोज मोरो हार लियो। कितना भी राजा ने कहा लेकिन मालिन ने नहीं लिया। राजा ने इस वक्त तो कुछ नहीं दिया, मालिन की सेवा स्वीकार कर ली। लेकिन सेवा स्वीकार कर ली किसने? राजा ने। मंत्री को कहा कि इसका एड्रेस खोज लो, इसके बेटे को राज्य की कोई खास नौकरी पे रख दो और इसके पास जमीन कितनी जांच कर लो, 10-15 एकड़ से जमीन दे दो। अब राजा उसके फूलों की कीमत चाराने के बदले 5 रुपया नहीं चुकाता है, अपनी ओर से देता है। ऐसे जो आप कर्म करते हो, माँ की सेवा करो, बिचारी माँ है, मैं बेटा हूं, सेवा करूंगा तो मेरे को वारसा मिलेगा, है विकर्म बना दिया। गरीब गुरबे की सेवा किया जरा दिखावे के लिए, विकर्म बना दिया, बंधन बना दिया। कुछ कर्म किया सेवा का और मेरा नाम हो, वाहवाही हो, गड़बड़ कर दी। कर्म तो किया लेकिन वाहवाही हो चाहे गालियां पड़े, ईश्वर मेरा खुश हो, तो आपने कर्म को अकर्म बना दिया और आपके कर्म को भगवान ने स्वीकार कर लिया। और भगवान जब देगा तो राजा से भी अनंत गुना देगा। राजा तो 5-25 एकड़ जमीन दे दिया, छोरे को नौकरी दे दिया, लेकिन वो राजाओं का राजा तो अपने आप को दे डालता है, अपने आप को प्रकट कर देता है तुम्हारे हृदय में। ये होता है भगवतीय कर्म। तो आज का ये श्लोक हमें कर्म करते समय कर्म बंधन बढ़ाने के लिए कर्म न हो, अपितु कर्म से कर्म काटने की कला सीखें। कर्म बंधन नहीं, कर्म काटने की कला ये गीता सिखाती है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु। मेरे में मन आसक्त है जिसका, भगवान में आसक्त होने का एक सुंदर उपाय। अगर भगवान में आसक्त नहीं होंगे तो भोग में आसक्त होंगे, देह में आसक्त होंगे, परिस्थितियों में आसक्त होंगे और परेशानी के सिवा और क्या मिलता है। ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी, शाश्वत में आसक्ति नहीं होगी तो नश्वर में होगी, और नश्वर की आसक्ति बारंबार नाश के तरफ धकेलेगी। फिर जन्म लो और फिर नाश हो जाओ, फिर जन्मो और फिर मरो, फिर जन्मो और फिर मरो, ऐसे करते करते सदियां बीत गई। भगवान बुद्ध कहा करते थे, हे भिक्षु को, ये जो पहाड़ दिख रहा है तुम्हारे कई जन्मों के अस्थियां इकट्ठी करे तो इस पहाड़ को नन्ना कर दे, इतने तुमने जन्म लिए। और ये जो सरोवर लहरा रहा है, तुम हर जन्मों में रोए हो और उन आंसुओं को एकत्रित करे तो ये सरोवर छोटा दिखेगा। अब तुम चेत जाओ, सावधान हो जाओ। भगवान कहते हैं मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु। हे पृथुनंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निसंदेह जैसा जानेगा, उसको सुन। भगवान के समग्र स्वरूप को जानने के बाद आपका समग्र व्यवहार भगवतमय हो जाएगा। आपकी निगाह साकार, निराकार और उनसे विलक्षण सभी में परमात्मा को देखोगे। जैसे सोने को जान लिया तो गहने को देखते भी सोने को देख रहे हैं, और सोने को देखते हुए भी सोने को देखते, और सोने को एक गोल लगड़ी जैसा बना दो या कुछ सिक्का बना दो तभी भी आप सोने को जानते हैं। ऐसे भगवान के समग्र स्वरूप को जानने वाले के लिए साकार निराकार का भेद नहीं रहता और दूरी नहीं रहती। जो सदा है वो अभी है, जो सब में है वो मुझ में भी है, जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है। उसके लिए दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। ये तो योग अभ्यासी के लिए है। ज्ञानी के लिए तो खुली आंख परमेश्वर का दर्शन, खुली आंख अपने सच्चिदानंद स्वरूप का दीदार हो जाता है। फिर घोर युद्ध जैसे घोर कर्म करते समय भी अर्जुन को भगवत तत्व की विस्मृति नहीं होती।
तो भगवान में आसक्ति हो जाए। भगवान में आसक्ति के बिना जगत की आसक्ति मिटेगी नहीं, और जगत की आसक्ति मिटे बिना दुखों का अंत नहीं होता। दुखों का रूपांतर हो जाता है, अंत नहीं होता। जैसे कठियारा बोझा से दुखी होकर गर्दन की पीड़ा सहते हुए वो काठी के बोझे को दाएं कंधे पर लिया, बोलता है हाश आराम हुआ। फिर दायां कंधा थका तो उठाकर बाएं कंधे पर किसी ने रखवा दिया, बोले हाश आराम हुआ। फिर बेच दिया, हाश पैसे मिले, बोले हाश आराम हुआ। सामान खरीदा, घर लाया, खाया पिया, पेट पे हाथ घुमा के बोलता है हाश अब सुख मिला। लेकिन दूसरी सुबह होती है वही कुहाड़ी और वही रस्सी और वही फिर हाश चालू। दुख ने रूप बदले, बाकी दुख मिटा नहीं। ऐसे ही पढ़ने पास हो जाएं, हाश 8वीं हो गए, 9वीं हो गए, हाश ऐसे करते करते ग्रेजुएशन हो गया, हाश फिर बोलते अब शादी हो जाए, शादी हो गई, बोले हाश सुख से शादी विवाह हो गया, हाश तो हाश टिक गई नहीं। अब नौकरी प्रमोशन हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, अंत में बच्चे पढ़े लिखे सेट हो जाए। अब सेट हो गए और बुढ़ापे ने अपना मुंह देखा। अब चाचा बोलता है क्या अरे मर गए, इससे तो बस संसार में कोई सुख नहीं, मर जाए तो सुखी हो जाऊं। लेकिन बड़े भैया मरने के बाद भी सुख का शाश्वत कोई गारंटी नहीं। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। और ऐसे मरने की कला है कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए। भगवान में प्रीति, भगवान में आसक्ति। तो जब भगवान में अपनापन होगा तो आसक्ति प्रीति होगी, और जहाँ प्रीति होती है वहाँ स्मृति होने लगती है। हम लोग आश्रय संसार का लेते हैं, प्रीति संसार की करते और उपयोग भगवान का करते। मंदिर में जाते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर उधर देखते हैं जूते चप्पल की ओर, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, उन्हीं का आश्रय ले। फिर भगवान के तरफ त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, फिर बच्चों परिवार के तरफ त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो आसक्ति परिवार की, प्रीति परिवार की, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की होती तो मंदिर में होते हुए भी हम संसार में ही हैं। लेकिन तुम संसार में होते हुए भी मंदिर में पहुंच सकते हो अगर भगवान में प्रीति हो जाए। भगवान में प्रीति हुए बिना प्रॉब्लम का अंत नहीं होता। हाँ रूपांतर होता है, अंत नहीं होता। अभी कोई दुख, अभी कोई मुसीबत आई, थोड़ा रूपांतर हुआ हटी, लेकिन फिर बड़े में बड़ा मृत्यु का भय तो सबके सिर पर नाच रहा है। और मरे तो फिर जन्मे। जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः अंत काले महा दुखम तस्मात् जागरही जागरही जागरही। ऋषि कहते हैं कि जन्म के दुख का ख्याल करो। माँ के गर्भ में ये तुम्हारे माता पिता के रजवीर्य का लिक्विड जब शरीर के रूप में रूपांतरित होता है तो गर्भाग्नि उसे 9 महीने उस प्रोसेस में पकाती है। जैसे बाहर हमारी कोई चमड़ी उतार दे तो जो पीड़ा होती वैसी पीड़ा जन्म लेते समय शिशु को होती है, लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता, रुदन करता है या तो मूर्छित सा हो जाता है। गंदगी के साथ जन्म लेता है, मकोड़े कीड़ी मच्छर को भगा नहीं सकता, पेट की पीड़ा बता नहीं सकता, दांत आते पीड़ा सहता है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, कभी कीड़ी ने मकोड़े ने कटा, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। ऐसे करते करते पढ़ने गया, कभी न पास हुआ तो दुख है, पढ़ा हुआ या भूल गया तो दुख है। ऐसे दुख तो जरा सा सुख का, हर्ष का जरा सा तरंग आता है, बाकी तो दुख ही दुख। इसीलिए संसार को शास्त्रों ने कहा दुखालय। अशाश्वतम दुखालय है, शाश्वत नहीं और दुखालय है।
मजे की बात है कि नश्वर शरीर चंचल मन का सदुपयोग करे तो शाश्वत सुख स्वरूप को परमात्मा को पा सकता है, और उनके बहाव में बहे तो मनुष्य योनि से भी नीच घोड़े गधे और हाथी भेड़ पौधों की योनि में, क्रिकेट आदि की योनि में नृग राजा जैसों को भटकना पड़ा। संसार की आसक्ति बड़े बड़े राजाओं को कीड़े मकोड़ियों की योनि में धकेल देती है, क्रिकेट आदि की योनि में धकेल देती, और परमात्मा की आसक्ति जीवात्मा को परमात्मा मय बना देती है। भगवान को पाने की इच्छा मात्र से मन में सद्गुण आने लगते, और संसार के मजे लेने की इच्छा मात्र से मन में कूड़ कपट बेईमानी सुकड़ान शुरू हो जाती। संसार मिलेगा तो पूरा नहीं मिलेगा। अरे जो उदयपुर भी एक व्यक्ति को पूरा नहीं मिल सकता, उदयपुर की एक कॉलोनी का भी एक व्यक्ति, एक लत्ते मोहल्ले का भी एक व्यक्ति मालिक आज के इनकम टैक्स के जमाने में नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं। संसार मिलता है तो जरा सा मिलता है और संभाल संभाल के मर जाओ, छूट जाता है। लेकिन भगवान मिलते तो पूरे मिलते, और फिर संभालने की मुसीबत नहीं, छूटने का भय नहीं। ऐसे भगवान के लिए नानक जी कहते हैं, पूरा प्रभु आराधिए, पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गाए। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गा। अब शब्द तो जरा सा है राम, लेकिन वो पूरे प्रभु का है। रोम रोम में रम रहा है, अखिल ब्रह्मांड में रम रहा है वो चैतन्य राम। से कांटा निकलता है, लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है, ऐसे ही आसक्ति से आसक्ति मिटती है। संसार की आसक्ति मिटाने के लिए भगवान में आसक्ति हो जाए, इसलिए भगवान को अपना मानो और बार बार उसका जप करो। जप के साथ उसका पूजन करते जाओ तो जप का प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। अगर बाह्य पूजन करते हो तो जप का प्रभाव 10 गुना, और मानसिक पूजन और ध्यान करते हो तो जप का प्रभाव 100 गुना हो जाता है, और अंदर का रस प्रकट होने लगता है। परमात्मा मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं, और उन्हें संभालने की इच्छा मेहनत मजूरी नहीं होती। संसार मिलता है तो तनिक मिलता, और संभलवा के हमको खपा देता है। भगवान को पाने की इच्छा से सद्गुण उभरने लगते, और संसार की वस्तुएं पाने की इच्छा मात्र से दुर्गुण उभरने लगते। संसार को याद करते करते मर गए तो दुर्गति हो जाएगी, और भगवान को पाने की इच्छा से मर भी गए तो भगवान के धाम में जाने का शुभ अवसर आ जाएगा। और भगवान को पाना ही वास्तविक में पाना है, संसार को पाना भ्रांति मात्र है। एक होती है प्राप्ति और एक होती है प्रतीति। तो संसार की प्राप्ति नहीं होती है, संसार की होती है प्रतीति कि मेरे को मकान मिल गया, मेरे को गाड़ी मिल गई, मेरे को बेटा बेटी पत्नी गहने गांठे मिल गए। ये हमारा 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 करके सब छोड़ के जिस शरीर को बोलते मैं, वो भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो जैसे स्वप्न में प्रतीति होती है कि घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये गहने गांठे मेरे हैं, बेटे बेटियां मेरे हैं, फलाने मेरे हैं, प्रतीत हो रहा है मेरा है मेरा है, लेकिन आंख खुली तो सब छू। ऐसे यहाँ आंख बंद हुई तो सब छू। भगवान शंभ सदाशिव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। नानक जी कहते हैं, जैसे जल से बुलबुला उपजे, बिन से नीत जग रचना, तैसी रची जान ले रे मीत। जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। राजा स्वप्न देख रहा था, बड़ी प्रसन्नता में था। घर में कुछ गड़बड़ हुई और नौकर भागता आया, मंत्री को बुला के ले गया, और मंत्री ने देखा कि लड़का तो गया हाथों से, आंख की पुतलियां चढ़ गई है, ठंडा हो गया। वैद्यराज ने घोषणा कर दी कि वो
कुंवर मर गया। मंत्री भगा हुआ आया, राजा जहाँ आराम कर रहे थे राजा को बोला, राजन राजन राजन। राजा चौंके, बोले क्या है रे, क्यों परेशान किया है? मैं तो इंद्र बना बैठा था और चंवर डुला रही थी ललना है। पागल कहीं कि मेरा राज छीन लिया। बोले राजा साहब वो आप सपना देख रहे थे, मैं खबर ले आया हूँ, आपका कुंवर मर गया। बोले वो सपना था तो ये भी तेरे बाप का सपना ही है, ये सच्चा कैसे है? जयराम जी की वो सपना था तो ये भी सपना है, चलो इसकी विधि विधान करे, लेकिन है सपना। तेरा बचपन सपना हो गया, मेरा बचपन सपना हो गया, बचपन के सुख भी सपने हो गए, दुख भी सपने हो गए, बचपन के मित्र भी सपने हो गए और नन्हे मुन्ने यार शत्रु भी सपना हो गया, जवानी के दिन भी सपना हो गया, अब तेरी मेरी उम्र हो गई है, ये भी तो सपना है। ऐसे ही इंद्र बना था, ये भी सपना है, और बेटा मर गया, ये भी सपना है। ये सारा जगत सपना है, ऐसा सोचकर भगवान ही अपने हैं। जो करोगे तो भगवान में प्रीति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी और दुख सुख का आकर्षण नहीं रहेगा। ये भगवान ज्ञान सहित विज्ञान कहेंगे। ज्ञान सहित विज्ञान जिसको भगवान का मिल गया, उससे फिर भगवान दूर नहीं, वो भगवान से दूर नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को मेरा मानना और अपने को भगवान का जानने का। दूसरा है कि भगवान कण कण में, क्षण क्षण में, श्वास श्वास में, सत्ता स्फूर्ति में उसी की सत्ता है। जो कुछ है स्थूल सूक्ष्म कारण वो भगवान की माया मात्र है, भगवान की लीला मात्र है, भगवान का विवर्त मात्र है, ऐसा समझे। जैसे गंगा की तरंग भी जल है, बुलबुले भी जल है, फैन और झाग भी जल है, ऐसे ही सब कुछ भगवतमय है, ऐसा सोचना भी भगवान। अथवा तो जहाँ जहाँ नजर पड़े पक्षी की लोल कर रहे हैं तो उसमें चेतना मेरे प्रभु की है। ऋषियों की क्या पैनी दृष्टि है, क्या सूक्ष्म ब्रह्मवेताओं ने हमारे उपासना के लिए उपाय खोजे। 4 पैर वाले प्राणी का नाम रख दिया भगवान का नाम। पशु पश्यति पशु, जो इंद्रियों के द्वारा देख रहा है अंतर में, जो तुम्हारे मन को देखता है, तुम्हारी इंद्रियों को जानता है। आंख ठीक देख रही कि नहीं देख रही उसको मन देखता है। मन हमारा शांत है कि अशांत है उसको मति निर्णय करती, और मति ठीक निर्णय करती कि नहीं उसको हमारा वो परमात्मा देख रहा है। तो इंद्रियों को देखने की सत्ता, मन को संकल्प विकल्प की सत्ता, बुद्धि को निर्णय करने की सत्ता, और ये ठीक करें कि नहीं उस सब को वो देख रहा है। पश्यन्ति पशु, जो सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है और देख रहा है, उस परमेश्वर का एक नाम पशु है। 4 पैर वाले प्राणियों का नाम पशु रखकर ऋषियों ने अनुग्रह कर दिया कि उन पशु को देखते याद आ जाए कि वह परमात्मा का नाम है। जय राम जी की। पश्यन्ति पशु, पक्षी भगवान का नाम है। जो अपने भक्त का पक्ष ले उसे पक्षी कहते हैं। 2 पंख वाले प्राणियों का नाम ऋषियों ने रख दिया पक्षी। पक्षी दिखे तभी परमात्मा की याद आए, पशु दिखे तो परमात्मा की याद आए। किल्होल करता नन्हा मुन्ना मधुर हास्य छटा करता है तो उसके चैतन्य स्वरूप परमेश्वर की याद आ जाए। तो इस प्रकार जहां तहां भगवत याद आ जाए तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। योग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान के लिए योग करें। रिद्धि सिद्धि पाने के लिए योग करे, स्वास्थ्य के लिए योग करे, दुख मिटाने के लिए, संसार की कुछ उपलब्धि के लिए योग करे। ऐसे योग तो कई करते हैं, लेकिन मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करे।
फिर भक्ति योग का अभ्यास करे, ध्यान योग का अभ्यास करे, कर्म योग का अभ्यास करे, लय योग का अभ्यास करे, नादानुसंधान योग का अभ्यास करे, लेकिन करे भगवान के लिए बस। अगर भगवान के लिए किया जाए तो युद्ध भी एक प्रकार का कर्म योग हो गया अर्जुन का, लंका में जाना सेवा योग हो गया हनुमान का। भगवान के लिए करूं, रोज सुबह उठो कि प्रभु तेरी सत्ता मिलती है, हृदय धड़कता है, तेरा ही ज्ञान मिलता है, मन बुद्धि को सत्ता मिलती है। ये पृथ्वी तेरी है, जल भी तेरा है, बादल तेरे, सूरज तेरे, तो जो अनाज होता है वो भी तेरा है। हमारी मैं एक कल्पना मात्र है, बाकी ये सब कुछ तेरा है। तो अन्न तेरा है, तो अन्न से जो तन बनता है वो भी तेरा है। अन्न खाते हैं उसके 3 भाग हो जाते हैं, स्थूल भाग रोज शरीर से विदाई करना पड़ता। दुनिया तुम्हारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई, ये पक्का कर लो। दुनिया किसी आपके शत्रु ने नहीं बनाई, दुनिया किसी भूत प्रेत भैरव ने नहीं बनाई, दुनिया तो आपके परम हितैषी ने बनाई, जो प्राणी मात्र का सुहृद है और आपको कैसे कहां से ले ला के कष्ट या अनुकूलता देकर कैसे ऊपर उठाता है। एक शिकारी था, विरला विरला नाम था, भील विरला। भटका भटका भटका, लेकिन शिकार नहीं मिल रहा है। सोच रहा है कि क्या मेरा पाप है भगवान, क्या मेरे को भूखा मारेंगे। भूखा मारकर भी तुझे कहां ले जाना चाहता है मूर्ख, तुझे पता नहीं। भटकते 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 मध्याह्न का भटकता भटकता संध्या हो गई, अंधेरी रात हो गई, कुछ मिला नहीं। उस समय तो लगता है कि बुरा हुआ, हाय रे बुरा हुआ, लेकिन उस बुराई के पीछे कितना वो तेरा परम मंगलकारी मंगल करता है तुझे पता नहीं। भटकते भटकते भूख और प्यास ने सताया। एक साधु की झोपड़ी दिखी और छोटा सा शिवालय। पानी पीने के बहाने कहे समझो, लेकिन उस शिवालय के पास रहना पड़ा रात भर। उस साधु की हरि कथा शिव कथा सुनी और उस अपराध वृत्ति वाले शिकारी का जब मृत्यु हुआ तो यमराज ने कहा कि अनजाने में शिवरात्रि जागरण, संत दर्शन और भगवत कथा सुनी है, अब यह विरला राजा वीरसेन बनेगा। राजा वीरसेन को लगा कि एक रात्रि शिवजी के लिए जागरण हुआ, वो भी भूख प्यास, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मुझे विरले उस हिरण के मांस की खोज वाले, खरगोश के मांस की यहाँ और प्राणियों के मांस की खोज वाले को अनजाने में संत और शिव जी की कथा का आश्रय मिला, तो मैं वीरसेन हुआ। अगले जन्म की स्मृति आए। भगवान शिव का बड़ा वीरसेन राजा भक्त हुआ। पूरे राज्य में शिव मंदिर और शिव पूजा की महिमा कराई और जीवन भर शिव चिंतन सुमरण में राज्य काज में गया। मरने के बाद वो शिव जी का गण होकर वहां सूक्ष्म रूप में रहने लगा। दक्ष प्रजापति ने गड़बड़ी की और नारद जी घूमते घामते आए। शिव जी से पूछा कि माँ पार्वती नहीं दिखाई दे रही। बोले वो अपने दक्ष पिता के यज्ञ में गई है। नारद जी बोलते प्रभु ऐसा न कहो, यज्ञ में गई है, वर्तमान के वचन मत बोलो, यज्ञ में गई थी। शिव जी बोलते क्या मतलब, गई थी क्या, आई तो नहीं है, गई थी नहीं, गई है। बोले नहीं प्रभु गई थी, और आपका अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन था, किसी को नीचा दिखाने के लिए। शुभ कर्म भी अशुभ फल देता है। माँ पार्वती दुखी होकर योग अग्नि प्रकट करके अपने देह का अंत लाए। अब नए सिरे से वो प्रकट होगी, जन्म लेगी। और दक्ष ने ऐसी ऐसी लुच्चाई की। शिव जी को पायमान हुए और अपनी जटा से एक बाल नोचा और राजा वीरसेन जो हो सूक्ष्म रूप शिवलोक में रहता था, उसको संकल्प करके उसको प्रकट कर दिया। और जरा युद्ध राजा बने थे, शिकारी थे, तभी भी मारपीट में कुशल थे। राजा बने तभी भी युद्ध में कुशल थे। तो अब जाओ वीरभद्र जरा देखो दक्ष के यज्ञ को। वही वीरभद्र अभी भी पूजा जा रहा है। कहाँ तो एक भील और कहाँ परमात्मा की करुणा कृपा उसके वीरभद्र होकर पूजवाने की योग्यता लाती।
ऐसे ही मनुष्यों का कहाँ तो एक पिता और माता के शरीर से पसार होने वाला साधारण जीव, ऐसे जीव कई नाली में बह जाते हैं और वो फिर माँ के गर्भ में आया और फिर रहा, फिर संस्कार मिले और कहीं कोई भक्त बना, कोई सेठ बना, कोई साहूकार बना, कोई इधर का उधर का ज्ञाता बना। ये कितनी उसकी सुंदर व्यवस्था है। ज्यों ज्यों उसकी व्यवस्था और उसकी लीला को विचारोगे तो उसमें प्रीति होने लगेगी, प्रीति जोर पकड़ेगी, आसक्ति हो जाएगी। मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तत्सनु। भगवान का आश्रय और भगवान की प्रीति। हम क्या है, मंदिर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो आश्रय तो नौकरी का लेते हैं, लेकिन प्रीति होती है पगार में। जयराम जी, आश्रय सरकारी नौकरी का लेते, आश्रय दुकान का लेते, आश्रय किसी का लेते, लेकिन प्रीति किसी में होती है। लेकिन यहाँ भगवान का ही आश्रय और प्रीति भी भगवान में, तो काम बन जाए यूं। भगवान का आश्रय न ले तो महाराज नश्वर का आश्रय लेना पड़ेगा, और नश्वर का आश्रय ले लेकर नाश को ही प्राप्त हुए हैं। हर जन्म में कुछ बने, कुछ जाना सीखा, अंत में मृत्यु के झटके ने नाश कर दिया। ऐसे कई जन्मों का जो कुछ पाया था वो नाश हो गया, तो इस जन्म का भी ऐसा ही होने वाला है। बुरा मत मानियो। आज तक तुमने जो जाना है दुनियावी, आज तक जो तुमने पाया है, आज तक जो सीखा है, और आज के बाद जो जानोगे, पाओगे, सीखोगे, मृत्यु के एक झटके में क्या होगा? नाश हो जाएगा कि नहीं होगा? आज तक जो शरीर को संभाला है, मृत्यु के एक झटके में नाश हो जाएगा कि नहीं होगा? पढ़ी 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 जग पढ़ो, लिखी 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 क्या कीन, तुलसी हृदय रघुबीर न चीना तो बिरथा जन्मदीन। पढ़ पढ़ के सब जग पढ़ लिया, लिख लिख के आखिर क्या किया? बुढ़ापा आता है, विस्मृति हो जाती है, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। जोरों का बुखार आ जाए तो बुद्धि का ज्ञान जरा दब जाता है, नहीं तो मृत्यु का झटका आता है तो सब छू हो जाता है। लेकिन भगवान में प्रीति किया, आसक्ति किया, लेकिन 100% 100% नहीं हुई, 50% भी नहीं हुई, थोड़ी सी प्रीति हुई और मृत्यु ने झटका मारा, आपका शरीर मर गया। शरीर मर गया, लेकिन भगवान का जो भजन किया, भगवान में जो प्रीति की, वह प्रीति मौत का बाप भी नहीं मिटा सकता है। हमने सुना होगा कि रहीदास अगले जन्म के एक साधक थे। बचपन से ही भगवान का भजन करते थे। संत तुलसीदास उनका दर्शन करने गए, 10 वर्ष के रहीदास का। मीरा को गुरु मंत्र दिया रहीदास ने, और मीरा ने श्रद्धा भक्ति से रटा और भजन किया, मेवाड़ को झुमाया, और अभी भी नारी जाति को प्रोत्साहन मिल रहा है मीरा की गाथाओं और कथाओं से। मीरा के नाम से गायक लोग रोकड़ी कर लेते हैं, 50-50, 100-100 रुपए की टिकट। लागी लगन वो तो महलों में पली, बनकर जोगन चली, बनकर जोगन चली करके लोग रोकड़ी कर लेते। तो रहीदास ने दिया हुआ मंत्र, और रहीदास अगले जन्म रामानंद स्वामी के शिष्य थे। किसी कारण गलती हो गई, गुरु ने श्राप दे दिया कि मुझे चमार के घर का अशुद्ध अन्न खिलाया, मन भगवान में नहीं लगता, तुझे एक योनि दंड के रूप में चमार के घर जाना पड़ेगा। वही साधक मरने के बाद रघु चमार के घर जन्मा। मृत्यु ने उसका शरीर तो छीन लिया, लेकिन की हुई भक्ति प्रीति मृत्यु का बाप भी नहीं छीन सका, और बचपन में ही वो भक्ति जागृत हो गई। अष्टावकर और जनक अगले जन्म में गुरु के शिष्य थे, अभ्यास करते थे। त्रुटि रहने के कारण जनक को तो राज्य मिला, लेकिन वो भगवत प्राप्ति की प्यास बनी रही, और अष्टावकर को माँ के गर्भ में ही भगवत तत्व का ज्ञान साक्षात्कार हो गया। जैसे कोई बीज बोया है, आज नहीं तो कल परसों वो फूट निकलता है, ऐसे ही जनक के संस्कार थे। अष्टावकर गुरु मिले और जरा सा स्विच ऑन किया, फिटिंग थी, लाइट का कनेक्शन था, जरा सा स्विच ऑन किया। ऐसे अष्टावकर के निमित्त मात्र उपदेश से जनक को राज्य में साक्षात्कार हो गया। अगले जन्म का योगी हमने सुना, अगले जन्म के भक्त हमने सुने, लेकिन अगले जन्म का डॉक्टर मैंने आज तक कहीं देखा सुना नहीं।
डॉक्टर होना है तो फिर से ABCD पढ़ो और MBBS बनो, वकील बनना है तो फिर से क ख ग ABCD लिखो और पढ़ो और फिर वकील बनो, सनत लाओ। लेकिन भगवान की भक्ति तुमने जितनी की और जहाँ छोड़ी है वहां से फिर तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। भगवान में प्रीति एक बार हो जाए तो उसको मौत का बाप भी मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि भगवान शाश्वत है, अमर है। तो उनकी प्रीति थोड़ी भी हो जाए तो मौत उस प्रीति को मार नहीं सकता है। देखा होगा कि एक ही कुटुंब में एक ही माँ के दो पूत हैं, एक को तो बैठाती पढ़ाती समझाती फिर भी भगवान में नहीं लगता, और दूसरे को कुछ भी नहीं कहती, बेटा खाना खा ले, बोले नहीं माँ अभी मेरी पूजा बाकी। उद्धव 5 साल के थे और कृष्ण की पूजा करते, माँ बोलती बेटा कलेवर कर लो, बोले माँ अभी पूजा बाकी। और दूसरे बैल जैसे चोरे होते थे, उनके माँ बाप बोलते देखिए 5 साल का ध्यान भजन करता तू कर, बोले मैं तो नहीं करता। तो उद्धव के अगले जन्म की भगवत भक्ति थी, आपकी अगले जन्म की होगी तो अभी आगे बढ़ो, कुछ बड़े हुए अपने को पाओगे। अगर अभी की भी है तभी भी यात्रा पूरी हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति, और यात्रा अधूरी रह गई तो परमात्मा के लोकों के दिव्य लोकों के भोगों की प्राप्ति। यज्ञ याग करके स्वर्ग में जाता है और वो पुण्य नष्ट करके भोग भोगता है। लेकिन भगवान का भक्त अगर अधूरी साधना रह जाती है तो दिव्य लोकों के भोग उसको मुफ्त में मिलते हैं, फिर से जहां साधना छूटी है वहां से उसकी शुरू हो जाती है। ये गणेश चतुर्थी का उत्सव और गणपति का पूजन महाराष्ट्र में मनाया जाता है, रजपूताना प्रांत में, और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का खूब धूमधाम से उत्सव होता है। गणेश चतुर्थी और भादरवा सुद चौथ, इन दोनों का अलग अलग उपयोग है। भादरवा सुद चौथ कैसे बनी कि कथा कहती है कि एक बार नारद जी घूमते घामते शिवलोक में गए और नारद जी के पास दिव्य फल था। देवयोग से ब्रह्मा जी भी वहां बैठे थे। नारद जी ने वो फल शिव जी के आगे धरा तो गणपति जी और कार्तिक दोनों वत्स बैठे थे। एक फल था और बड़ा सुंदर सुहावना अलौकिक आकर्षक फल था। हंसते हंसते शिव जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्राह्मण ये एक फल किसे दूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी छोटे हैं तो नियति तो ये कहती है कि उन्हीं के हिस्से दे दो। शिव जी ने गणेश को थमा दिया। गणेश को सूझी लीला करने की। ब्रह्मा जी सृष्टि करने का जब संकल्प करके अपने ब्रह्मपुरी में बैठे तो गणेश जी विचित्र रूप बनाकर खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी थोड़े चकित से हुए। ब्रह्मा जी चकित हुए, गणपति मंद मंद मुस्कुराए और गणपति की लीला देखकर ब्रह्मा जी चकित से हुए, थोड़े कांपे भी और हंसे भी। इन दोनों का हास्य विलास रूप लावण्य और सौंदर्य के अहंकार से भरे हुए चंद्रमा ने देखा और चंद्रमा ने खिल्ली उड़ाई गणपति की। ब्रह्मा जी तो गणपति के मूल चैतन्य स्वभाव को जानकर प्रेम पूर्वक हंसे थे, विनोद पूर्वक प्रेम पूर्वक। वो गणपति को देखकर चंद्रमा अहंकार से भरकर हंसे थे। अहंकार से किसी को कोई चीज देते हो तभी भी उसमें मजा नहीं आता, और प्रेम से अगर गाली भी देते हो ना उसमें भी रस आता है। जय राम जी की। शादियों में क्या होता है, प्रेम से गालियां तो मिलती और क्या होता है, दुल्हा की माँ को गालियां देते फिर भी हो जाती। वैसा ढिजारे दुश्मन जी दुआ वर्णन सजणन जूं गारियूं थियूं, आहे सब ख्याल जो चरखो जगत दिलदार जी मूरत। दुश्मन की दुर्जन की दुश्मन की मिठाई भी कड़वी लगती और सज्जन की गालियां भी मीठी लगती, क्योंकि अपना तो है। तो ब्रह्मा जी हंसे तो अपना तो भाव से हंसे और चंद्र हंसे तो और भाव से हंसे। तो भगवान गणपति ने चंद्र को श्राप दे दिया कि तुझे सौंदर्य का अहम है, तू हमारी खिल्ली उड़ाता है, तेरे को कोई देखेगा नहीं, तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। चंद्रमा श्रापित होकर मलिन होकर बड़े दुखी हुए।
फिर उपाय पूछा देवताओं को भेजकर क्या किया जाए, तो भगवान गणपति के स्तोत्रों का पाठ करके गणपति जी का क्रोध शांत और तुम्हारे प्रति उनकी अमी दृष्टि हो, ऐसी विधि बताई देवताओं ने। और इस विधि के अनुसार गणपति जी को प्रसन्न करके चंद्र ने क्षमा याचना की। तब चंद्र को गणपति जी ने कहा कि और दिनों में तो तेरी कला बढ़ेगी लेकिन फिर घटेगी, और चौथ के दिन तूने ये मजाक उड़ाई तो भादरवा सुद चौथ को तो तुझ पर कलंक रहेगा। तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, कोई तेरा मुंह देखेगा तो उस पर कलंक पाप और उसे सहन करना पड़ेगा। और लोगों को याद रहे कि अपने रूप लावण्य और सौंदर्य को देखकर दूसरे किसी की अवहेलना अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी में सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण है। उस परमात्मा की दृष्टि जागृत रखना चाहिए, अवहेलना की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तब से ये भादरवा सुद चौथ को श्राप मिला कि भादरवा सुद चौथ को कोई चांद देख ले तो उसे कलंक लगेगा, पाप लगेगा और उसे वर्ष भर कष्ट उठाने पड़ेंगे। लोग बच जाते हैं, चौथ से थोड़े बच निकलते, और जो बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम देखते हैं क्या होता है, फिर उनको पता चलता है कि कितने विशेष होता है। तो संसार में महत्व बुद्धि रखे तो कोई परमात्मा को जान नहीं सकता है। कितना भी योग करे, कितना भी तप करे, कितना भी व्रत करे, लेकिन संसार में आसक्ति है तो परमात्मा को नहीं जान सकता है। और परमात्मा में आसक्ति तो संसार के व्यवहार में गला डूब पड़ा रहे फिर भी उसको बंधन नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा की आसक्ति उसको परमात्मा से मिला देगी।